पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि इशिदा ने जिरोबो को हरा दिया था। फिर इचिगो और गांजू को कुछ शिनिगामिस ने घेर लिया था, जहां ब्लास्ट का फायदा उठाकर ये लोग भाग गए थे। अब आगे हानातारो इचिगो और गांजू को सेरिटी के नीचे वाले नाले के रास्ते से ले जा रहा था। गांजू कहता है कि उसने इस रास्ते में जाने के बारे में कभी नहीं सोचा होगा। हानातारो बताता है कि ये नाला पूरे सेरिटी के अंदर से गुजरता है, इसलिए वो लोग बिना किसी मुश्किल से कहीं भी जा सकते हैं। गांजू पूछता है कि क्या इस जगह के बारे में किसी और को पता नहीं, क्योंकि वो लोग एक नॉर्मल से टाइल को हटाकर यहाँ आए थे। हानातारो कहता है इस जगह के बारे में सबको पता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो हमें यहाँ पकड़ेंगे। इचिगो पूछता है कि ऐसा क्यों, तो हानातारो बताता है कि इस जगह को अच्छे से सिर्फ स्क्वाड 4 के मेंबर ही जानते हैं, क्योंकि इस नाले को क्लीन करना हमारी ही ड्यूटी है। हम कमजोर हैं, इसलिए हम बहुत से छोटे मोटे काम करते हैं। गांजू कहता है कि उसे स्क्वाड 4 के लिए दुख हो रहा है। उसके बाद इचिगो सीरियस होकर हानातारो से पूछता है, हानातारो हमारे लिए ये सब क्यों कर रहे हो? हम तुम्हारे एनिमीज हैं, तो तुम क्यों बिना सवाल के हमारी मदद कर रहे हो? हानातारो कहता है मैंने रुकिया से आपके बारे में बहुत सुना है, आप प्लीज रुकिया को बचा लीजिए। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम स्क्वाड 1 बैरेक्स में एक आदमी को देखते हैं जो सारे लेफ्टिनेंट्स को रिपोर्ट बताता है। स्क्वाड 11 के 3rd सीट काकू मादारा में और 5th सीट यूमिचिका को सीरियस इंजरीज की वजह से फ्रंट लाइन से हटा दिया गया है और पूरा स्क्वाड 11 लगभग हार चुका है। ये सुनकर सारे लेफ्टिनेंट्स हैरान थे कि उन्होंने कुछ ही घंटों में इतना हाहाकार कैसे मचा दिया। फिर वो आदमी आगे बताता है कि इस समय 3 रियोका को कंफर्म किया गया है, जिनमें से 2 रियोका ने स्क्वाड 4 के एक मेंबर को हॉस्टेज बना लिया है और हमारे पास खुफिया जानकारी है कि वो दोनों हॉस्टेज के साथ इसी ओर आ रहे हैं। हालांकि कुछ समय पहले से हम उनके स्पिरिचुअल प्रेशर को डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमें उनका ठिकाना पता नहीं। ये सब सुनकर रेंजी इचिगो को याद करता है और एक दूसरा लेफ्टिनेंट बोलता है कि बहुत टाइम हो गया, अभी तक उसके स्क्वाड के 4th सीट जिरोबो ने रिपोर्ट नहीं दिया है, शायद वो भी उनसे हार चुका है। एक दूसरा लेफ्टिनेंट पूछता है जिदाम्बो का छोटा भाई? सारे लेफ्टिनेंट्स परेशान होते हैं और हिनामोरी देखती है कि रेंजी वहाँ नहीं है। उसके बाद सीन इनकी तरफ शिफ्ट होता है। हानातारो इचिगो और गांजू को बताता है कि रुकिया को सेंजाइक्यू में ट्रांसफर करने से पहले स्क्वाड 6 के सेल में रखा गया था, जहां मुझे साफ सफाई की ड्यूटी सौंपी गई थी। सच बताऊं तो मैं पहले रुकिया से डर रहा था, आखिरकार वो एक नोबल फैमिली से है, लेकिन उसकी आवाज मैंने सोचा था उससे ज्यादा काइंड थी। उसके बाद रोज मुझे वहां जाना अच्छा लगने लगा और धीरे धीरे रुकिया मुझे ह्यूमन वर्ल्ड के बारे में बताने लगी। वो हमेशा तुम्हारे बारे में ही बात किया करती और वो ये सोचकर दुखी थी कि उसकी वजह से इचिगो की डेस्टिनी बदल गई, लेकिन एक दिन उसे एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर दे दिया गया। गांजू कहता है कि वो एक असामान्य सोल रिपर है। इचिगो खड़ा हो जाता है और कहता है हाँ, वो सच में असामान्य है, इसलिए हम उसे बचाने के लिए यहाँ आए हैं। और फिर इचिगो आगे जाने लगता है और ये दोनों भी उसके साथ आगे बढ़ने लगते हैं। इचिगो मन में रुकिया की बातें और उसके साथ बिताए फ्लैशबैक्स याद करके कहता है मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा रुकिया। उसके बाद कुछ समय बाद ये लोग एक जगह से बाहर निकलते हैं। यहाँ बहुत धुंध होता है। फिर हानातारो इशारा करके बताता है कि वो सेंजाइक्यू है। ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं और अचानक इचिगो रुक जाता है और इनको बताता है कि सीढ़ियों पर कोई है। धुंध हटता है और इचिगो देखता है कि ये आबाराई रेंजी है। रेंजी कहता है बहुत समय हो गया है, मुझे पहचाना क्या? तो इचिगो कहता है मैं तुम्हें भूलना तो चाहता था, लेकिन मुझे अभी भी तुम्हें बहुत कुछ वापस करना है आबाराई रेंजी। रेंजी आगे बढ़ते हुए कहता है अरे वाह, तुम्हें तो मेरा नाम भी याद है, अच्छा है। गांजू हैरानी से पूछता है कि ये कौन है? इसका स्पिरिचुअल प्रेशर उन पहले के लोगों से डिफरेंट लेवल पर है। तो हानातारो घबराते हुए कहता है वो आदमी आबाराई रेंजी है, स्क्वाड 6 का लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट सुनकर गांजू चौंक जाता है। फिर रेंजी कहता है मुझे लगा कि कैप्टन कुचिकी के अटैक के बाद तुम मर जाओगे। इचिगो भी आगे बढ़ने लगता है और रेंजी बोलता है मुझे पता नहीं तुम कैसे बच गए, लेकिन तुम्हारे लिए जो था यहीं तक था। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले कहा था कि जिसने रुकिया की पावर चुराई है उसे मैं मार कर रहूंगा। बोलकर रेंजी अपना जानपख्तो निकाल लेता है। इचिगो भी जानपख्तो निकालते हुए गुस्से से कहता है तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, जबकि तुम खुद उसे यहाँ सिर्फ मारने के लिए वापस लाए हो। फिर इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है और सीन बदलता है। केनपाची कहता है उसकी फाइट स्टार्ट हो गई है और उसका अपोनेंट आबाराई रेंजी है। वो पहले से ही 3rd सीट काकू को हरा चुका है। अच्छा होगा अगर वो एक लेफ्टिनेंट को भी हरा दे, नहीं तो उससे लड़ने में मुझे मजा नहीं आएगा। याचिरू पूछती है
केन्नी, तुम तो दूसरों का स्पिरिचुअल प्रेशर सेंस नहीं कर सकते, लेकिन तुम उन लोगों का स्पिरिचुअल प्रेशर कैसे सेंस कर पा रहे हो? तो केनपाची हंसते हुए सिर्फ ये कहता है, क्योंकि मैं स्ट्रांग हूँ। उसके बाद हम 3 सोल रिपर को देखते हैं। वो रियोका के बारे में कुछ बात कर रहे थे, तभी एक दूसरा सोल रिपर उन्हें बताता है कि उस डायरेक्शन में उन्हें स्क्वाड 7 का जिरोबो घायल मिला है। तो ये तीनों सोल रिपर्स भी उसे देखने के लिए चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वहां से इशिदा और ओरिहिमे बाहर आते हैं। इशिदा कहता है, लगता है इचिगो और बाकी सभी ने तबाही मचा रखी है, क्योंकि सिक्योरिटी बढ़ती जा रही है। तभी इशिदा इचिगो और रेंजी का स्पिरिचुअल प्रेशर सेंस करता है और बोलता है कि इचिगो को इस बार टफ ओपोनेंट मिला है। चैड भी उनके स्पिरिचुअल प्रेशर को सेंस कर लेता है और जल्दी से उनकी ओर जाने लगता है। उसके बाद सीन फिर से एक बार इनकी ओर शिफ्ट होता है। इनको लड़ता देख गांजू कहता है कि इचिगो कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, लेकिन वो एक लेफ्टिनेंट के सामने नहीं टिक पाएगा। तो हानातारो कहता है कि जरा ध्यान से देखो, वो लेफ्टिनेंट रेंजी पर पूरी तरह से हावी हो रहा है। लड़ते हुए रेंजी इचिगो से पूछता है कि उसने रुकिया को बचाने के लिए क्या प्लान बनाया है। इचिगो को समझ नहीं आता तो रेंजी कहता है, अगर तुम मुझे यहाँ हरा भी दोगे तब भी 11 लेफ्टिनेंट्स बचेंगे और उनके ऊपर 13 कैप्टन्स भी हैं। जब तक तुम उन सबको हरा नहीं देते तब तक रुकिया को बचाने का कोई रास्ता नहीं है। इचिगो कहता है, इससे किसको फर्क पड़ता है कि कितने कैप्टन्स या लेफ्टिनेंट्स हैं, अगर वो मेरे रास्ते में आएंगे तो मैं उन सबको हरा दूंगा। रेंजी बोलता है, तुम्हें ये कॉन्फिडेंस मिलता कहाँ से है? तुम्हारा जानपक तो बदल गया है, इसलिए ये मत सोचना कि तुम स्ट्रांग हो गए हो। रेंजी इचिगो को पीछे ढकेलकर अपने जानपक्तों का नाम लेता है, रोर जाबिमारू, जिससे उसके जानपक्तों का शेप बदल जाता है और वो इचिगो को पीछे ढकेलने लगता है। इचिगो उसे रोक नहीं पाता और दीवार से जा टकराता है। रेंजी बोलता है, सिर्फ एक बार लड़ने के बाद तुम्हें लगने लगा कि तुम मेरे स्ट्रेंथ को जान गए हो। मैं तुमको कुछ बताता हूँ। जब लेफ्टिनेंट्स या कैप्टन्स को बाहर भेजा जाता है तो उनके पावर्स को सप्रेस कर दिया जाता है ताकि उससे ह्यूमन वर्ल्ड इफेक्ट ना हो। अभी मेरा पावर पहले से 5 गुना ज़्यादा है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम कितने भी स्ट्रांग बन जाओ, तुम मुझे हरा नहीं सकते। इचिगो होल से बाहर आते हुए कहता है, इसका मतलब ये अटैक जो तुमने अभी किया ये तुम्हारा सबसे बेस्ट अटैक था। इसने मुझे बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं किया। मुझे लगता है कि मैं तुम जैसे और 11 लोगों को हैंडल कर सकता हूँ। रेंजी स्माइल करता है और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।